थैंक्स। किसके लिए? वो तुमने माँ के बैकअप नॉमिनेशन पेपर्स भरे थे उसके लिए। उनके ओरिजिनल पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे, तुम्हारे एक्सेप्ट हो गए। अगर तुम ये पेपर्स नहीं भरती तो पता नहीं क्या होता। ओह गॉड, मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन कुणाल, इसका ये मतलब है कि पार्टी में कोई खास इंसान ऐसा है जो मैम से दुश्मनी रखता है, क्योंकि ये काम कोई बहुत ही खास इंसान कर सकता है। जहां तक मुझे याद है ये पेपर्स तो तुम्हारी बुआ जी ने फाइल किए थे। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जब फॉर्म हमारी तरफ से ही गलत भरे गए थे तो वो सही कैसे हो गए, और रिजेक्ट होने के बजाय प्रियंवदा देवी का फॉर्म सेलेक्ट हो गया। फॉर्म भी सिलेक्ट हो गया और नाम भी चुनाव आयोग के नोटिस बोर्ड पर सबसे पहले नंबर पर छप गया। सारा प्लान धरा का धरा रह गया। प्रिया के फॉर्म तो मैंने खुद अपने हाथों से भरे थे, फिर भी उसके फॉर्म सिलेक्ट होने का मतलब, जो फॉर्म हमने सबमिट कराए थे उसके अलावा और भी फॉर्म सबमिट कराए गए हैं। लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी तो आपको सौंपी थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलती से सही फॉर्म सबमिट कर दिए हो? रघुनंदन जी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है और मुझे ऐसी गलतियां करने की आदत नहीं है। फॉर्म सिलेक्ट होने का मतलब देर सवेर ये बात खुलेगी कि प्रिया के फॉर्म्स गलत भरे गए हैं, और ये बात अगर प्रिया तक पहुंच गई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब गड़बड़ तो हो ही चुका है सब। ये खबर उन तक पहुंच भी गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा भागवत जी। अपना विश्वास मैं इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। मेरे बरसों की मेहनत है, ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगी। इस समस्या का हल मुझे निकालना पड़ेगा। माँ, दुनिया में सब तुम्हारी तरह नहीं होते। और तुम्हें क्या लगता है खून के रिश्तों में धोखा नहीं होता? तारीख गवाह है, खून के रिश्तों में सबसे ज्यादा धोखा होता है। और वैसे भी आजकल किसी के बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जहां तक बुआ का सवाल है, डैड के चले जाने के बाद से मुझे हमेशा उनके रंग ढंग पे हैरानी हुई। अब भी वक्त है मां, मेरी बात मान लो। बुआ हमारी पार्टी में रह के ऑपोजिशन पार्टी का काम कर रही है। करण, किसके बारे में बात कर रहे हो? जरा सोचो तो सही। तुम्हारी बुआ है वो, तुम्हारे पिता की बहन। उनका और हमारा रिश्ता कल का नहीं है, बरसों पुराना रिश्ता है। दीदी हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। हो सकता है कि ये भागवत के साथ रघुनंदन की मिली भगत हो। दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे। और ये सब हमारे खिलाफ आपस में मिलते जा रहे हैं। और वो रघुनंदन का बच्चा, वो तो पैदाइशी नमकहारा। उसके खून में वफादारी का एक कतरा तक नहीं। रघुनंदन जैसे लोग अपना जमीर बेच सकते हैं। राजनीति में जिन लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, वो लोग अपने सिद्धांतों के नहीं, मौके की ताक में होते हैं। एक बात और, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी में एक ही रघुनंदन नहीं है, उस जैसे कई और गद्दार हैं। उस एक को सबक सिखाएंगे, बाकी सब डर के मारे खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। मां, गलत वक्त पर अपनी नाराजगी को जाया मत करो करण, उसका नतीजा कुछ नहीं होगा। अपने गुस्से को सही वक्त के लिए संभाल के रखो। अगर आज रघुनंदन हमारी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सब्र की इंतहा तो होने दो, फैसला खुद ब खुद हो जाएगा।